हेलो एवरीवन। तो चलो आज मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ, मैंने सोचा कि चलो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी कैरियर गाइडलाइंस और टिप्स दी जाए जो अभी बच्चे जिनका करियर स्टार्ट होने वाला है, जो टेंथ के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं और जो इंटरमीडिएट मतलब 11th 12th 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। तो मैं एक सीधी बात बोलती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये कोई नहीं बताता, सच कोई नहीं बताता है। मतलब घुमा फिरा के इधर उधर उधर करके लास्ट में अपने आप के ऊपर ही थोप देंगे कि हाँ, जो इंटरेस्ट है वो ले सकते हो, जो कर पाओगे वो ले सकते हो। बट नहीं, मैं सच्चाई बताती हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये बात करते हैं कि जिन बच्चों को मैथ्स नहीं पसंद है, साइंस नहीं पसंद है, जो नहीं कर पाते, ठीक है, उनके लिए मैं बोलूँगी डरने की कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये, डरने की बिल्कुल बात नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है कि हाँ, अगर हम लोग ये कोर्स लेंगे तो हम लोग को मैथ्स करना पड़ेगा, अगर ये कोर्स लेंगे तो हम लोग को साइंस पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने जो कोर्स लिया था मैं वो भी बता देती हूँ। मैंने लिया था BBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मतलब वो स्पेशलाइज्ड करता था हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए। BBA की सिर्फ बात करो तो बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ BBA भी ले सकते हो। BBA अगर आप लोगे तो उसमें मार्केटिंग से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बहुत स्कोप है। और बिजनेस तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, मार्केट ग्रो कर रहा है, सेल ग्रो कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इंडिया में बहुत, तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो आप BBA भी ले सकते हो, वो एक अच्छा ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन मैं बोलूँगी कि BCA मतलब बैचलर्स इन कंप्यूटर कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अब आपको कंप्यूटर चलाने आता है, बेसिक आता है, तो दैट्स ऑल फाइन। अब ये मत समझना कि अगर हम लोग BCA पढ़ेंगे तो उसमें क्या हम लोग को कोडिंग पढ़नी पड़ेगी। अगर हम लोग वही मतलब BCA लेंगे तो कोडिंग करना पड़ेगा, कंप्यूटर अच्छे से चलाना पड़ेगा, ये सब वो सब नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ज़रूरी नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, ये लोग का मैं स्पेशली बता देती हूँ, सबका बैकग्राउंड कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, साइंस से रिलेटेड होता है। और थर्ड जो कोर्स है वो है बीटेक, BCA और BBA। ये तीनों कोर्स आप लोग ले सकते हो अगर आप लोगों को अच्छी ग्रोथ करनी है लाइफ में, अगर अच्छी जॉब करनी है, मंथली अच्छा पैकेज चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप BCA ले लो, बीटेक ले लो। क्योंकि ये दोनों कोर्स जो है ये सॉफ्टवेयर और IT कंपनी से रिलेट करते हैं, और जो सॉफ्टवेयर IT कंपनीज़ है वो स्पेशली जो स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा वो लोग प्रायोरिटाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं कि कौन सा बैकग्राउंड से पढ़ा है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एजुकेशन है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ये दोनों कोर्स थोड़ा रिसर्च करो और देखो इसमें क्या है। डरने की कोई बात नहीं है, पढ़ लो। मैं तो बोलती हूँ कि डिग्री ले लो, पढ़ो। तो बहुत सारी कोचिंग क्लासेस भी आ गई हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी आजकल तो खुल गए हैं, आप लोग ईजिली पढ़ सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है। BBA भी यू कैन गो फॉर BBA ऑल्सो। अब फोर्थ नंबर में जो आता है वो मैं बोल सकती हूँ इवेंट मैनेजमेंट आप कर सकते हो। जो बच्चे थोड़ा एवरेज है, जिनको ये जिनको लगता है कि नहीं BCA तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊँगा, बीटेक तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर पाऊँगा भाई, तो कोई बात नहीं, आप लोग इवेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि हर साल देखो, जैसे शादियां होती है, हर महीने कोई ना कोई शादी आती है। आजकल तो बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बहुत ही ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेशंस चलते ही जाते हैं। बल्कि ये सब चीज़ें तो और ज़्यादा इन सब की बिज़नेस बढ़ते जा रहा है। तो आप लोग ये चीज़ भी कर सकते हो। जिनको डिज़ाइनिंग अच्छे से आता है, जिनको मैनेजमेंट अच्छे से आता है, मतलब अच्छे से डेकोरेशन, ये सब ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा जिनको इंटरेस्ट है, वो ये कोर्स भी कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर में जो कोर्स है वो है ट्रैवल एंड टूरिज़म। इसीलिए क्योंकि देखो, जैसे हर साल शादियाँ होती है, तो हर साल वेकेशंस आती हैं, हर साल वेकेशंस और शादी की बात की जाए तो जो लोग हैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ट्रैवल से क्या आएगा? ट्रैवल से होटल स्टे, किधर स्टे करेंगे? होटल में। तो ट्रैवल एंड टूरिज़म में यही होता है, ट्रैवल करो तो एयरलाइंस के रिलेटेड, मतलब कि टिकट्स एंड ऑल ये सब देखना,
उसके बाद टूरिज़्म मतलब देखो तो होटल से रिलेटेड होता है कि होटल में गेस्ट को ये सब देखना, मतलब ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। आप इसमें भी ग्रोथ है, आप इसमें भी कर सकते हो जो बच्चे एवरेज हैं। अब जो बच्चे बैक बेंचर हो गए, जैसे देख लो जिनको पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी घर वाले फोर्स करें कि कोई तो डिग्री लेनी चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, उनके लिए मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग आर्ट्स ले सकते हो। मतलब 11-12 में आर्ट्स लेके उसके बाद आप डिप्लोमा कर सकते हो टीचिंग से रिलेटेड। मतलब 1st to 5th स्टैंडर्ड के बच्चे या प्री नर्सरी या किंडरगार्टन के बच्चों को टीचिंग करवा सकते हो। ये जो हो गया, ये बेसिक इनकम जो बोल सकते हैं इंडिया में, ये हो सकती है, ठीक है। तो आप आर्ट्स लेके डिप्लोमा कर सकते हो, टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। नंबर 1 जो मैं, और चलो ठीक है, अब जो कोर्स मैं एकदम मना कर रही हूँ, बिल्कुल नो फॉर दिस कोर्स, जो है हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ठीक है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट की मैं सच्चाई ये बताती हूँ। मैनेजमेंट मतलब कि मैनेज करना हर चीज़, राइट, एंड हॉस्पिटल मतलब हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या हुआ फिर, कि हॉस्पिटल में सब चीज़ें मैनेज करना। जितना कोर्स ये बोलने में अच्छा है, उतनी रियलिटी में ये अच्छा नहीं है। ये सच्चाई है और ये एक मीठा सच है, ठीक है। हॉस्पिटल में सिर्फ उन्हीं की ग्रोथ है किनकी, डॉक्टर्स और नर्सेस की, ये 2 लोगों की, और जो बड़े बड़े जो CEO हो गए, डायरेक्टर हो गए, उन मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, इन लोगों की ही ग्रोथ है। जो ऑन स्टाफ, जो ऑन ग्राउंड, जो इन फ्रंट ऑफिस में जो रहते हैं, इन लोगों की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। और सैलरी तो पूछो मत, सैलरी भी बहुत कम आती है, ठीक है। मैंने खुद देखा है, मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। झूठ मत समझना, ये सच्ची बोल रही हूँ मैं। अगर आप मेंटली फिट हो, मेंटली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, तो ही आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे डेली ऐसे पेशेंट्स को देखना, रोना धोना, दैट इज़ व्हाट। अगर आप लोग मेंटली स्ट्रांग हो, मेंटली फिट हो, इमोशनली फिट हो, तभी आप लोग